हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोग शनिवार और रविवार को उदास क्यों हो जाते हैं। जो शेयर मार्केट में है उदास क्यों हो जाते हैं, या नेशनल कोई हॉलीडे हो जाती है जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है तो उदास क्यों हो जाते हैं। तो इसका जो मेन कारण है कि इस शेयर मार्केट में आपको या जो व्यक्ति को थोड़ा सा उदासी महसूस हो रहा है, ये मान लेना चाहिए कि उसको शेयर मार्केट की अब आदत लग गई है। वो तरह तरह के नए तरीके निकालता है जिससे वो सोचता है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में इतने पैसे हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट या जो बड़े बड़े पार्टी होती है वो सोचता नहीं है। वो अलग लेवल पे सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद वो 50 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास से, कम पैसे वाले लोग हैं, जो इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1-2 लाख या 3 लाख रुपए तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि बीच में कोई काम आ जाता है, जैसे शादी हो गया, किसी का कुछ घर में उत्सव हो गया, या कोई बात हो गई जिस घर बनाना है, किसी तरीके की कोई बात हो जाती है तो बीच में वो शेयर प्रॉफिट में या लॉस में बुक करके निकल देते हैं। और फिर बाद में वो फिर उसी अमाउंट पे वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मन में एक रहती है बात कि वो अमाउंट पे वो तभी शेयर को बाई करेंगे जो उसका प्राइस बहुत कम होगा, तभी बाई करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये आदत फिर छूट जाती है और फिर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद शेयर मार्केट से हम लोग विदा ले लेते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यही होता है कि शनिवार और रविवार जैसे ही आएगी उदासी जाएगी, फियर और लॉस होगा, क्योंकि अगर बहुत लोगों का ये होता है इससे पैसे लेके डाल देंगे तो ये शेयर बढ़ जाएगा, वो शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिसके पास पैसे होते हैं उनके फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट यानी ज़मीन में, मकान में या कहीं पे भी वो पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका भी यही ग्रोथ रेट है। वो भी 6-7 साल या 8 साल के बाद डबल होना ही होना होता है, और वो दिखने वाली चीज़ होती है। उसमें मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, यानी अगर 10 लाख में किसी ने ज़मीन ली होगी या मकान लिया होगा तो 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख हो जाएगा, लेकिन वो 10 से 8 लाख या 5 लाख बहुत कम केस में देखने को मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में मान लीजिए आपने TCS का शेयर अपने 3,000 रुपये का लिया है, और मान लीजिए शेयर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको सिर्फ 10 रुपये या 2 रुपये ही हाथ लगेंगे, क्योंकि जितने भी पैसे हैं सारे पैसे चुकाने के बाद जो आपके पास कंपनी के पास उपलब्ध रहेगी वही पैसे आपको दिए जाएंगे। तो ये बातें अगर आप लोग ऐसा महसूस करते हैं, शनिवार रविवार को किसी भी तरीके का उदासी महसूस करते हैं, तो मान लीजिए कि ये थोड़ी सी आदत लग गई है और थोड़ी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा इसको दूर करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए से कोई अरबपति नहीं बन जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो 50 से 1 करोड़ रुपए तक कमा पाइएगा। उससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है शेयर मार्केट में। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो विचार कीजिएगा और अपने आप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और किसी को ऐसा उदासी महसूस होता है तो उसे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर पे ध्यान देंगे तो ये आपकी उदासी हट जाएगी। और ये जो एक्टिविटी आप दिखाते रहते हैं कोई शेयर मार्केट में, तो वो एक्टिविटी में आपकी कमी आएगी। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये आदत बढ़ती चली जाती है तो हो सकता है ये डिप्रेशन का रूप भी ले ले।